गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पारो टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चे आज मैं आपको 7.1 करवाने वाली हूँ क्लास 9 की। जल्दी स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी दे रखी है जिसमें क्या कह रहा है वो हमें ए सी इज इक्वल टू ए डी के है। तो ठीक है बच्चे, हमें फर्स्ट क्या दे रहा है, वो ए सी इज इक्वल टू ए डी के है। तो ये बच्चे हमें क्या है, गिवन है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। जो ए बी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बी ए सी हो गया एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी। इसमें दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। उसके बाद हमें बच्चे इसमें ये देखो आप, ए सी क्या है, कॉमन है। ए सी क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, साइड हो गया, ये एंगल होगी हमारी बच्चे, एंगल इक्वल हो गया। यहाँ पे ये साइड एंगल इक्वल होगी। तो साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से तो हमारी क्या हो जाएगी, जो ट्राइंगल ए बी सी डी है, ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ए बी डी के। जो ट्राइंगल है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ए बी डी में। तो उसके बाद क्या होगा, जो हमें बताना है कि जो बी सी और बी डी का, तो बच्चे जब हमारी ये तीनों चीजें इक्वल होगी हैं तो जो बी सी, जो रिमेनिंग हमारी जो साइड्स बचती हैं या एंगल बचता है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिप्लिसिटी रूल। ठीक है बच्चे, सिटी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे ये ना रिवीजन क्लास है तो आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए। सिर्फ मैं आपको एक पॉइंट्स के तौर पे समझा रही हूँ कि इसमें क्या चीज है। ठीक है बच्चे, जो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो बच्चे हमें क्या दे रखा है, गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें क्या दे रखा है, गिवन है। एंड एंगल डी ए बी, जो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी हमें गिवन है बच्चे। ठीक है, तो ये ट्राइंगल कौन सी है, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, और इसमें किसमें बच्चे, बी सी डी में, बी सी डी में। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया। उसके बाद यहाँ पे बच्चे जो बी डी है वो क्या है, कॉमन है। बी डी क्या है, कॉमन है। तो बच्चे ये क्या हो गया, ये होगी साइड, ये हो गया एंगल, ये भी बच्चे हमारी साइड इक्वल होगी। तो साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से जो ए बी डी है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी सी डी के। तो बच्चे जब ये वाली हमारी प्रूफ होगी है, उसके बाद जो बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये भी बच्चे इक्वल हो जाएगी क्योंकि सिप्लिसिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो हमारा ये एंगल है ये तो हमारा इक्वल ही है, यहाँ पे ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी, और ये भी सिप्लिसिटी के रूल के हिसाब से हमारा ये क्या है, इक्वल है। ठीक है बच्चे, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें क्या कह रहा है, जो ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। जो सी डी है वो बाइसेक्ट किसको कर रहा है, ए बी। ये हमें प्रूफ करना है। ए डी एंड बी सी हमें क्या दे रखा है बच्चे, इज इक्वल दे रखा है, इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ट्राइंगल ओ बी सी और इज इक्वल टू ट्राइंगल ओ ए डी। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारा जो ये एंगल बी है वो एंगल ए है, वो क्या है, कॉमन है बच्चे, नहीं इक्वल है बच्चे, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पे ये वाला एंगल बन जाएगा, यानी कि एंगल बी ओ सी इक्वल टू ए ओ डी। ठीक है बच्चे, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इस वजह से। तो बच्चे यहाँ पे ये साइड इक्वल होगी, यहाँ पे एंगल इक्वल हो गया, यहाँ पे एंगल, तो एंगल साइड रूल के हिसाब से ये क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है कि जो सी डी है वो बाइसेक्ट कर रही है ए डी को। तो बच्चे ओ ए इज इक्वल टू किसका होगा, ओ बी के बी। ठीक है, ये सी डी बाइसेक्ट ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। शो करना है हमें जो ट्राइंगल ए बी सी है बच्चे, ट्राइंगल ए बी सी है वो इज इक्वल टू है ट्राइंगल सी डी ए ए के। इसमें क्या हो रहा है, जो एंगल 1 है ना वो एंगल 4 के इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बच्चे। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो 1 क्या हो गया, एंगल 1 क्या है, बी ए सी, ये वाला हो गया बच्चे ऐसे,
और ये उसके बाद 4 वाला कौन सा हो गया, DCA हो गया, इज इक्वल टू DCA। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 2 और 3 इक्वल हो गए बच्चे, एंगल 2 और 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, DAC एंगल DAC इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, BCA के। ठीक है बच्चे, यहाँ पे उसके बाद AC क्या होगी, कॉमन होगी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे एंगल साइड के हिसाब से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, हमारी जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल CDA के। हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइन L इज द बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल A, ये बाइसेक्ट कर रही है, एंड B एक एनी पॉइंट है किसका, L, एनी पॉइंट ऑफ L का होगा बच्चे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये B था, ये आना था B। ठीक है बच्चे, उसके बाद BP एंड BQ ये एक हो गए परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑफ द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो शो करना है जो ABP है और AQB है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चे इसमें देखो, एंगल P हमें क्या दे रखा है, एंगल Q के इक्वल दे रखा है, ये हमें गिवन है बच्चे। उसके बाद जो AB है इसमें ये क्या है, कॉमन है बच्चे। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारा जो QAB है, एंगल QAB इज इक्वल टू PAB, क्योंकि हमारा एंगल PAB, क्योंकि हमारे ये क्या कर रहे हैं, A इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो AB इसमें क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे एंगल हो गया, यहाँ पे साइड हो गई, यहाँ पे साइड एंगल हो गया। एंगल साइड के रूल के हिसाब से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारे जिस हिसाब से CPCT के रूल के हिसाब से जो BP है इज इक्वल टू BQ के, और B इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। ठीक है बच्चे, ये प्रूफ हो जाता है। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन फिगर AC इज इक्वल टू, जो AC है बच्चे, जो बच्चे AC है वो इज इक्वल टू AE के इक्वल है, ये हमें गिवन है बच्चे। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो कह रहा है जो AB है वो किसके इक्वल है, AD के, ये भी हमें क्या कह रहा है, गिवन है। उसके बाद हमें एंगल दे रखा है BAD इज इक्वल टू एंगल EAC के, ये भी इक्वल है। ठीक है बच्चे, यानी कि अब यहाँ पे ये क्या है, ABC एक वो पूरी ट्राइंगल होगी, ट्राइंगल ABC एक पूरी ट्राइंगल होगी, और उसके बाद जो क्या होगी, ECA एक ट्राइंगल होगी, ED एक ट्राइंगल होगी। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पे बच्चे एक चीज देखो, ये यहाँ पे ये एक ही पॉइंट से जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये एंगल दे रखा है, हमें ना इसके ये बीच वाला एंगल नहीं गिवन है, ये चीज ध्यान देना, हमें ये बीच वाला एंगल नहीं गिवन है। ठीक है बच्चे, ये अलग से है, यानी कि ADC एक अलग से है। तो एक मिनट, अगर मेरे को ट्राइंगल ये वाली लेनी है पूरी ABC, ये वाली पूरी की पूरी ट्राइंगल लेनी है, तो मेरे को ये वाले पूरा का पूरा एंगल निकालना पड़ेगा। पूरा का पूरा एंगल निकालने के लिए अगर ये x है तो ये x है, तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसको प्लस कर रहे हैं। तो मैं BAD है, जो ये वाला BAD है जो यहाँ पे गिवन है, अगर उसमें मैं ये वाला यानी कि DAC को ऐड कर दूंगी तो ये पूरा का पूरा इस ट्राइंगल का क्या आ जाएगा, सम। तो यहाँ पे मैंने एंगल को ऐड कर दिया, यहाँ पे DAC क्या ऐड कर दिया मैंने, DAC। ठीक है बच्चे, तो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल आ गया, ट्राइंगल BAC के, ये किसके इक्वल आ गया बच्चे, BAC के। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्या दे रखा है, BAD दे रखा है। ठीक है बच्चे, हमें क्या दे रखा है, एंगल BAD दे रखा है। ठीक है, BAD ये वाला बच्चे, सॉरी EAC बच्चे, एंगल EAC दे रखा है। अब यहां पे हमें क्या दे रखा है, ये वाला EAC दे रखा है। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, EAC दे रखा है। इसमें अब हमें पूरी की पूरी
डी फाइंड करने के लिए, ये यानी कि ये वाली पूरी ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए एक बार मैं ब्लैक से मार्क कर देती हूँ, ये वाली बच्चे, ये वाले EAD, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक एंगल दे रखा है हमें, ये वाला एंगल नहीं गिवन है, तो हम अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी वो हो जाएगा, यानी कि हमें पूरे ट्राइंगल का सम आ जाएगा, यानी कि पूरा सम आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने क्या करा, DAC को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, DAC को क्या कर दिया बच्चे, ऐड कर दिया। तो जब DAC को ऐड करने पे हमारे को सम किसका आ जाएगा, EAD का, ट्राइंगल ये पूरा का पूरा किसके हो गया, DAE के बराबर। ठीक है जी, तो अब हमें पता लग गया एंगल जो BAC है और DAE है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमें ये दोनों गिवन है, तो साइड साइड एंगल हो गया, साइड एंगल साइड की वजह से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट होगी, तो BC और DE क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू CPCT रूल। बच्चे बस इसमें ये चीज का ध्यान रखना, जैसे ये चीज है ना, अगर आपको ये देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, यहाँ पे एक और है, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे ये 2 दे रखे हैं, तो ये पूरी की पूरी ट्राइंगल तो इससे बन रही है, तो इसका मतलब हमें इसका भी क्या चाहिए, सम चाहिए। तो ये पूरी का सम निकालने के लिए हमने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट ऑफ D। ठीक है जी, P दे रखा है यहाँ पे, एंड E जो पॉइंट है आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB। ठीक है, सच दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC, ये दोनों एंगल सेम है, और एंड EPA ये वाला बच्चे, ठीक है, और हमारा DPB ये वाला बच्चे एंगल, वो क्या कह रहे हैं, ये भी इक्वल है, तो हमें क्या करना है, जो DAP, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या कह रहे हैं, DAP में हमें बच्चे एक एंगल दे रखा है, कौन सा दे रखा है, EPA, ठीक है, ये वाला हमें गिवन है। उसके बाद हमें ADP, यानी कि देखो पूरी की पूरी ट्राइंगल को निकालने के लिए हमें ये पूरा एंगल चाहिए, तो यहाँ पे ये x यानी कि, तो इसको हमें प्लस करना पड़ेगा, तो ये दूसरा एंगल क्या है, EPD, यानी कि देखो बच्चे EPD, तो हम इसमें क्या कर देंगे, EPD कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल किसके इक्वल आ जाएगा, जो EPA है और EPD है ये वाला, ये किसके इक्वल आ जाएगा, पूरा का पूरा APD के, एंगल को बीच में रखेंगे, APD के। ठीक है बच्चे, ये हो गया। उसके बाद हमें जो दूसरी हमें क्या, एक तरह से हमने इसमें से ले लिया, वो कर लिया, जैसे यहाँ पे नहीं तो यहाँ से ले सकते हो, जो EPE है वो इक्वल टू DPB के है, तो हमें EPB में क्या कर देंगे, EPD हम प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चे, अब हमें दूसरी ट्राइंगल क्या चाहिए, EDP में, ये वाली ट्राइंगल में बच्चे, उसमें हमें क्या गिवन है, ये वाली ट्राइंगल में हमें गिवन है BPD गिवन है, हमें क्या गिवन है, DPB लिख लो चाहे BPD लिख लो। ठीक है बच्चे, यानी कि यहां से आप सेकंड पॉइंट उठा सकते हो, ये फर्स्ट पॉइंट यहां से उठा लो, सेकंड पॉइंट यहां से उठा लो। अब इसमें भी क्या प्लस कर देंगे, ये EPD प्लस कर देंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, पूरा का पूरा हमारा EPD के, यानी कि हमारी ये पूरी ट्राइंगल में ये वाला बच्चे एंगल आ जाएगा, EPB बच्चे। ठीक है बच्चे, जब यहाँ पे एंगल सेम हो गए हैं, उसके बाद हमारा ये वो कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो AP किसके इक्वल होगी बच्चे, AP किसके इक्वल होगी, BP के, AP इज इक्वल टू BP, ये वाले दोनों एंगल सेम हो गए। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, एक और, यानी कि एंगल A है एंगल B के इक्वल होगा, यानी कि BAD, ये देखो हमें ये गिवन ही था क्वेश्चन में, और एंगल ABE ये हमें क्या था, गिवन था। तो बच्चे यहाँ पे ये एंगल हो गया, ये साइड होगी, ये एंगल हो गया, तो एंगल साइड एंगल के हिसाब से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट होगी। उसके बाद जो हमारा ये वाला भी हमारा CPCT के रूल के हिसाब से इक्वल होगा, और ये वाला भी हमारा CPCT के रूल के हिसाब से इक्वल होगा। ठीक है बच्चे,
हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो क्वेश्चन ही पूरा ब्लैक बोर्ड पे आ गया। इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ABC, राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट C, ठीक है, एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB का। C इज जॉइंट टू M, हमने जॉइंट किया, प्रोड्यूस टू पॉइंट D तक सच दैट DM इज इक्वल टू CM। पॉइंट D इज जॉइंट टू B तक। शो क्या करना है, जो AMC है ये वाली बच्चे, ये AMC है, इसमें ये गेट BMD के इक्वल है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन समझ आ गया? तो मैं ये ऊपर वाला क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ। इसमें अब क्या है, DM इज इक्वल टू BM के इक्वल है, ये हमें क्या था, गिवन था बच्चा। अब यहाँ पे ये M पॉइंट है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो AM होगा वो किसके इक्वल होगा, BM के, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट है। ठीक है बच्चे, उसका AB का। उसके बाद यहाँ पे बच्चे ये वाला एंगल, यानी कि एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल AMC। ठीक है बच्चे, इसमें ये क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। तो बच्चे यहाँ पे फिर इसकी वजह से क्या हो गई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है बच्चे, ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल BMD के। ठीक है बच्चे, उसके बाद वो क्या कह रहा है, हमारा जो DBC एंगल है वो क्या है, एक राइट एंगल है। ठीक है बच्चे, यानी कि DBC ये वाला एंगल क्या है, राइट एंगल है। आपको इनका पता है, जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है बच्चे, 180। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। हमारा यहाँ पे DBC प्लस यहाँ पे ACB, इन दोनों का सम कितना होगा, 80। यहाँ पे एक गिवन है बच्चे 180, तो यहाँ पे DBC। ठीक है बच्चे, तो DBC हमने एज इट इज रख लिया प्लस का यहाँ पे, तो उसको क्या कर दिया बच्चे, 90 को हम उधर ले गए, 180 माइनस 90, तो ये कितना आ गया बच्चे, 90 आ गया। तो DBC इज अ राइट एंगल बच्चा। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमें थर्ड में क्या प्रूव करना है, जो DBC है, यानी कि ये वाली DBC है, ये वाली बच्चे पूरी। उसके बाद जो ACB है, जो ये वाली ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों में भी क्या हो गया, DM CM कॉमन हो गया, DM और CM कॉमन हो गया बच्चे। उसके बाद यहाँ पे AM और BM कॉमन हो गया, सॉरी ये मिड पॉइंट की वजह से हो गया। और उसमें जो BC है, BC और BC है, ये यहाँ पे क्या हो गई, कॉमन होगी बच्चे। ये मिड पॉइंट की वजह से इक्वल होगी, और ये हमारी BC यहाँ पे कॉमन होगी। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, जो DBC है, BD है, वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी AC के बाय CPCT। तो जिसकी वजह से जो ट्राइंगल DBC है इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ACB, ये आपस में क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कह रहा है, जो CM है इज इक्वल टू 1/2 हाफ क्या है, AB का। CM क्या है, हाफ है AB का। इसमें अब हमें हमें अब बचे इन दोनों का सम DM प्लस CM, ये किसके इक्वल हो जाएगा, AM और BM के। ठीक है बच्चे, अब हमें पता है जो DM है, सॉरी इसमें हमें पता है BM, जो हमने पहले हमें पता था, हमने एक दूसरे प्रूफ कर दिया था ये हमारा CM के इक्वल लिख लिए, क्योंकि DM इज इक्वल टू हमें किसके इक्वल दे रखा था, CM के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे DM की जगह क्या लिख लिया, CM। अब ये AM और BM ये दोनों पूरी किसके इक्वल हो गई, AB के बच्चे। यहाँ पे क्या आ गया, 2CM AB। ठीक है, तो CM एज इट इज रखेंगे, ये 2 इधर ले जाएंगे, 1/2 BAB, यानी कि हाफ ऑफ AB। ये हमने प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड। बच्चे थैंक यू सो मच, एंड प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।